तो ये दिखाता हूँ, ये देखें ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚਿਪਸ, ਉਹ ਵੀ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ 'ਚ। ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਇੰਨੇ ਫਾਇਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੜਵਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਚਿਪਸ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਿਪਸ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਣੇ ਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਚੱਟਦੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਹਰ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤੇਲ 'ਚ ਬਣਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਮੈਲ ਰਹੇਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ख़राब होएगा, ना ही ਤੁਹਾਡਾ ब्लड प्रेशर ਵਧੇਗਾ। सारियां बीमारियां जड़ियाँ ना वो ख़त्म। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग ना सरसों के तेल में चिप्स बना रहे हैं, और चिप्स बनाने से पहले सबसे आपने सरसों का तेल जो है ना उसको साफ़ करना है, क्योंकि ये अगर आप इस तरह से खाएंगे तो आपका गला ख़राब होगा। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। आपने हमने किलो तेल हमारा गर्म हो रहा है, इसके लिए हम थोड़ा सा ना आटा तैयार करेंगे। ये मैंने थोड़ा सा आटा ले लिया, 3 से 4 टेबल स्पून है। इसमें हमने ये थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालना है, और इतना ही हमने इसमें मीठा सोडा डाल देना है। मीठा सोडा और बेकिंग पाउडर, इसको मिक्स कर लेना है, और इसमें पानी डालेंगे। इसको बिल्कुल आटे की तरह सख्त बना लेना है, ज़्यादा नरम नहीं करना। अगर आप बेकिंग पाउडर और मीठा सोडा नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप कर दें। आप नॉर्मल जो घर का आटा गूंदा हुआ है वो भी ऐड कर सकते हैं। वो चिप्स काट लेते हैं। ये मशीन है, ये आ जाती है बाज़ार से 2000-1500 रुपये की। इसको आप इस तरह से दबाते जाएंगे। ये देखिए आपके कितने ज़बरदस्त किस्म के एक ही साइज़ के सारे चिप्स रेडी हैं। चलानी भी बहुत ही आसान है, बच्चे बड़े सब बड़े इजीली इसको चला सकते हैं। आलू हमने काट कर आलूओं को रख लिया था पानी के अंदर ताकि काले ना हो। ये देखें चिप्स हमने काट लिए हैं, लेकिन अब हम तेल को पकाएंगे पहले, उसके बाद इनको तैयार करेंगे। अब हम लोग ये जो आटा है इसको तेल के अंदर डाल देंगे। तेल काफ़ी गर्म हो गया, ये देखिए इसमें बबल निकल रहे हैं। अब इसको इतना पकाना है कि ये आटा बिल्कुल पक पक के ना काला हो जाए, और उसी दौरान तेल जो है इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी, और इसका जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। अभी हमने ना आलूओं के लिए मसाला तैयार करना है, और उसके लिए हमने ये थोड़ा सा मैदा ले लिया है। इसमें थोड़ा सा हमने चाट मसाला डालना है हस्बे ज़रूरत, और इसके साथ ही हमने यहाँ नमक लेना है। नमक आप कोशिश करें बारीक वाला लिया करें, मोटा नमक जो है ना वो फिर आलूओं के ऊपर चिपकता नहीं है। इसको मिक्स कर लेना है, और जब तेल पक जाएगा तब ये मसाला आलूओं के ऊपर लगा के फ़ौरन हम इसको तेल के अंदर डालते जाएंगे। ये देखें जी बिल्कुल ब्लैक होता जा रहा है, और इसमें बबल भी कम हो गए। जब तक ये बबल निकल रहे हैं तब तक हमने इसको पकाना है। और तेल की रंगत भी चेंज हो गई है, पहले येलो येलो था ज़्यादा, अब लाइट सा येलो हो गया, ये देखिए। और अब हम जो चिप्स हैं उसमें मसाला ऐड कर लेते हैं। ये हमारे पास तकरीबन 1 किलो आलू, और ये मैदा थोड़ा सा ये हमने इसमें ऐड कर देना है। ये देखिए हल्का हल्का सा मसाला लग गया इसके ऊपर। अब इसको 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ेंगे। उसमें क्या होगा कि हल्का सा पानी छोड़ेंगे, ये मसाला ऊपर चिपक जाएगा। ये देखिए आटा बिल्कुल ब्लैक हो गया। अब इसको हम निकाल देंगे, और चूल्हे का फ्लेम इस वक्त आपने स्लो कर देना है, क्योंकि तेल बहुत गर्म है। इसको निचोड़ लें यहाँ पे अच्छे से,
और ये देखिए कढ़ाई का पेंदा नज़र आने लग गया। पहले ऑयल कुछ और चीज़ था, अब कुछ और है। अब हम इसके अंदर जो चिप्स बनाए हमने उनको ऐड कर देंगे। एक बार मिक्स कर लेंगे ताकि जो बाकी का मसाला है वो भी चिपक जाए ऊपर। अब इनको ऐसे पकड़ेंगे, आपने एहतियात से डालने, हाथ ऑयल के अंदर ना जाए। ये देखें जी चिप्स कितने ज़बरदस्त बन रहे हैं। इसको एक बार हिला देंगे हम, और उसके बाद जब तक चिप्स बन रहे हैं हमारे, हम आपको इसके लिए चटनी तैयार करके दिखाते हैं। बहुत ही लाजवाब किस्म की चटनी है वो। तो उसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, इसमें सबसे पहले हम लेंगे मायोनीज़। ये बहुत ही ज़बरदस्त चटनी है, आप किसी को भी खिलाएंगे वो उंगलियां चाटता रह जाएगा। ये आ गया जी केचप। इसके साथ ही हमने डालनी यहाँ पे थोड़ी सी चिली सॉस, और थोड़ा सा डालेंगे यहाँ पर सिरका। सिरका ज़्यादा नहीं डालना आपने, और थोड़ी सी खटास के लिए। ये अब इसको करना है मिक्स। अच्छे से मिक्स करना है। ये बहुत ही जायकेदार, बहुत ही लाजवाब किस्म की सॉस बनती है। ये देखेंगे चिप्स भी रेडी होते जा रहे हैं। गैस का फ्लेम थोड़ा सा तेज़ कर देंगे, पहले हमने स्लो किया था। और ये जो तेल को पकाने वाला काम है, ये सिर्फ एक ही बार आपने करना है, बस पहली बार। उसके बाद ऐसे ही आपने तेल को गर्म करना है और अपने चिप्स निकाल लेने हैं, खानों में डालने हैं, कहीं भी आप इसको इस्तेमाल करें। बहुत ही लाजवाब और परफेक्ट ये बन गया। इसको पकाएंगे, अच्छे से क्रंची करेंगे। ये देखें चिप्स हमारे जो हैं वो रेडी हो गए हैं। अब ये सारे पैर के ऊपर आगे नहीं, कितने ज़बरदस्त है। अब आपने इनको निकाल लेना है। देखिए अब आपको मैं इसकी आवाज़ सुनवाता हूँ, आवाज़ कैसी आती है। ये देखिए अब इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला डालें अगर आप पसंद करते हैं तो। ये देखें कितने क्रंची है। अब मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें लाजवाब। तो आप भी बनाएं, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन भी दबा दें, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा वीडियो आपको कैसी लगी और ये ज़बरदस्त चिप्स कैसे लगे।